ईडी ने कोल लेवी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि निदेशक 2010 बैच की आईएएस रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट में बताया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थीं और सवालों के गोलमोल जवाब दे रही थीं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने हेतु और बहुत सारे डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसे कन्फ्रंट कराने के लिए अरेस्ट किया है और हमको आज 3 दिन की रिमांड ग्रांट हुई है। पूछताछ के दौरान इन्होंने हमेशा इवेजिव आंसर दिए, जिसको कहते हैं डॉजिंग आंसर। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप दिन भर आके हमारे ऑफिस में बैठ जाइए, हमसे सवाल पूछते रहे, आप उसका आंसर मुझे नहीं मालूम, ये मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता है, डॉजिंग आंसर्स देंगे। और साथ ही साथ जब डॉक्यूमेंट से कन्फ्रंटेशन कराना होगा हमको या कुछ विटनेस से कन्फ्रंटेशन कराना होगा, उसमें आप भाग नहीं लेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमने को उनकी जो है अरेस्ट की जो है ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमने उसको अरेस्ट किया हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने रानू साहू और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष समेत कई लोगों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आयकर विभाग से मिली शिकायत के आधार पर जून 2022 में दर्ज किया था। एजेंसी के मुताबिक अफसरों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़ा ये ग्रुप भेजे जाने वाले हर टन कोयले में 25 रुपए की अवैध उगाही कर रहा था। मामले में अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी समेत कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी के मुताबिक ये घोटाला 540 करोड़ से ज्यादा का है। इस मामले में ईडी आरोपियों की 170 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी रानू साहू के यहाँ 3 बार छापा मार चुकी है। उनके पति और छत्तीसगढ़ सरकार में कोयला सचिव जेपी मौर्य का भी इस घोटाले में नाम है। जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पेश किया गया है और जो रिमांड मांगी गई है वो पूरा काल्पनिक आधारों पर मांगी गई है कि कोई भी ऐसे तथ्य उसमें नहीं है जिसमें रानू साहू डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और जो प्रॉपर्टी इनकी जो अटैच की है एडवर्टाइजिंग अथॉरिटी ने पीएमएलए एक्ट के तहत, वो जो प्रॉपर्टी इनके माता पिता की है, इनकी है, वो सब वर्ष 2019 से पूर्व की है। जबकि ये जो बताया जा रहा है ईडी द्वारा कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम्स का जो उन्होंने उल्लेख किया है वो 2020 से बताया जा रहा है। तो उन्होंने रखा अपना पक्ष कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ईडी के मुताबिक उनके पास काफ़ी डिजिटल डेटा है, जिसको लेकर रानू साहू से पूछताछ करनी है। ईडी के मुताबिक रानू साहू ही नहीं बल्कि कई और अफसर भी जांच के दायरे में हैं, जिसमें रानू साहू के पति जेपी मौर्य से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा कई नेता, कई कारोबारी और कई बिचौलिए भी इस घोटाले में शामिल हैं, जिसको लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हों। छत्तीसगढ़ में अपने सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ नई दिल्ली से मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।